राम राम। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपसे, एक बार फिर अगली वीडियो में आपसे मिलने आऊँगा, समय समय पे आता रहूँगा। आज ऐसे मुझे एक बात याद आई। अभी कल मैं समाचार सुन रहा था, उसमें भारत सरकार इस बार इस साल का वित्तीय वर्ष का वो बजट सत्र लाने वाली है। शायद 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा। तो थोड़ा उसके विषय में मैं कुछ मेरे मन में विचार आया था, तो सोचा आपसे मैं थोड़ा विचार अपने साझा कर लूँ। और सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं किसी भी पार्टी के, हमारे यहाँ भारतवर्ष में कहाँ जहाँ जहाँ भी हैं, किसी भी पार्टी से हों, भाजपा, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, जिस भी पार्टी के हों, उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है। आप राजनीति में किस लिए हो? जनता के लिए, जनता की बात और पहुँचाने के लिए, जनता के सुख दुख सरकार तक पहुँचाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए, इसलिए आप राजनीति में आए हो। राजनीति में आपका आने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको कोई सूट मारे, आप बड़े लीडर बन गए। किसके लिए हो? जनता के लिए हो। तो उसी जनता का सुख दुख बाँटना, कम करना, सरकार तक पहुँचाना, तकलीफ़ें दूर करना, इसमें पूरा दायित्व आपका बनता है। एक बात मेरे समझ में आई, अब जैसे बजट सत्र आने वाला है, बजट सत्र का इंतज़ार किसको होता है? जो आम गरीब आदमी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बजट सत्र से, बजट में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो टॉप क्लास के बिजनेसमैन हैं, उनको बजट का इंतज़ार रहता है। उनको पूरी समझ है बजट क्या है, बजट के आने से किन चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी, किन का रेट कम होगा, वो उसमें अपना फ्यूचर प्लान करते हैं उसमें। हम जो आम गरीब लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बजट सत्र, बजट क्या है क्या नहीं बजट है ये। ऐसे मुझे चीज़ याद आई थी, एक भारत सरकार की ये योजना है, बीपीएल राशन कार्ड। बीपीएल राशन कार्ड सरकार जो कहती है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनके लिए बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, विचार मेरे मन में आता है, भारत में सबसे बड़ा मजाक गरीबों के साथ किया जा रहा है। उनको बीपीएल राशन कार्ड देखिए, बीपीएल राशन का मतलब कि भाई गरीब है। जब गरीब वो राशन कार्ड लेके स्टोर पे राशन लेने के लिए जाता है, वहाँ पे उसका परिहास किया जाता है, मजाक बनाया जाता है। देखो आ गया बीपीएल, गरीब आदमी आ गया है। उसको इससे एक गाली लगी हुई है बीपीएल की उसको। और लाभ क्या बीपीएल का? कुछ नहीं है। महीने में एक बार जाएगा, 3 किलो चावल, 2 किलो गंदम मिलेगी उसको, उसके लिए बीपीएल है। बाकी बीपीएल का कोई उसको लाभ नहीं है। मुझे ये शर्ट लगी हुई है, मैंने 500 रुपये की ली है, राशन कार्ड मेरा बीपीएल है। कोई टीचर है, कोई 500 लेगा, वो बीपीएल नहीं है। कोई आर्मी में अफसर है, कोई डॉक्टर है, जज है, ठेकेदार है, जितना भी बड़ा आदमी है, वो भी ये शर्ट 500 की लेगा। मैं बीपीएल हूँ, मैंने ही 500 की ली है। और मेरा बीपीएल और एपीएल में क्या फ़र्क रह गया, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बाज़ार में टूथपेस्ट 40 रुपये का मैं लूँगा, एक मुलाज़िम भी 40 रुपये का लेगा, ठेकेदार 40 रुपये का लेगा, बिज़नेसमैन 40 रुपये का लेगा, और बीपीएल भी 40 रुपये का लेगा। तो क्या फ़ायदा रहा बीपीएल का? मेडिकल शॉप पे दवाई लेने जाऊँगा, जो रेट बीपीएल को मिलेगा, सबको वो रेट मिलेगा। तो क्या फ़ायदा रहा बीपीएल का? कल बीपीएल जीवन में कोई 2-4 पैसे कमाकर कुछ घर का काम लगाएगा, जिस भाव का मकान का सामान लेगा, उसी भाव का सामान ठेकेदार लेगा, मुलाज़िम लेगा, दुकानदार लेगा। तो क्या रहा बीपीएल का फ़ायदा? यानी कि बीपीएल को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पूरे देश में। बीपीएल के नाम पे एक कार्ड दे दिया, आप बीपीएल हो। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। भारत सरकार की एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस वर्ष भारत सरकार ने 3 करोड़ मकान और देने का फैसला किया है। उसमें भी ये एपीएल बीपीएल नहीं देखते हैं। बीपीएल वाले को क्या, 2 कमरे बने होंगे, किसी को भाई ने बना कर दिए, किसी को पिता ने बना कर दिए, किसी को किसी ने रिश्तेदार ने बना कर दिए, किसी के अपने मकान खानदानी हिस्से में मकान आया, भाई तेरा मकान तुझे नहीं मिलेगा, तेरा मकान बना हुआ है, वो बीपीएल गया उसका भाड़ में। बीपीएल की कोई वैल्यू उसकी नहीं है। सरकार से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ, सरकार के नुमाइंदों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप अपना एक मैनिफेस्टो तैयार कीजिए, सरकार तक बात पहुँचाइए। जो देश में जितने बीपीएल हैं, उनको दोबारा वेरीफाई किया जाए, उनको एक मार पूरे भारत में छांटा जाए। जो एक्चुअल बीपीएल है, उनको बीपीएल बनाया जाए। बीपीएल मकान, ज़मीन ज़रा देखकर नहीं बनाया जाए, बीपीएल उनकी इनकम देखी जाए। सालाना कितनी इनकम उनकी है, उसके आधार पर उनको बीपीएल कार्ड बनाया जाए, उनके कार्ड इश्यू हो। उस कार्ड के तहत वो जहाँ भी शॉपिंग, जितनी भी शॉपिंग करें, उनको उस बीपीएल का रेट लगे, बाकी पैसा सरकार फिलअप करे, जैसे गोल्डन कार्ड का सरकार कर रही है। और दूसरी मेरी डिमांड है, बजट सत्र शुरू होने वाला है, सरकार तक आप बात पहुँचाओ। सरकार क्या करे, जो गरीब बीपीएल, एक्चुअल बीपीएल जो है, उनको इलाज टोटली मुफ्त, पूरा फ्री हो, कोई 5 लाख 6 लाख की लिमिट ना हो उससे। मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, मैं इस पे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। फिलहाल आप समझ गए हो, सरकार तक हमारी बात पहुँचाओ। बीपीएल का एक कार्ड बने, बीपीएल बाज़ार में जिस चीज़ की शॉपिंग करता है, उसको बीपीएल रेट लगे, बाकी पैसा सरकार भरे। और जो बीमारी का है गोल्डन कार्ड, वो 5 लाख ठेकेदार, मुलाज़िम, दुकानदार है, जो बीपीएल होगा उसको फ्री ऑफ कास्ट पूरा इलाज उसका होगा। और जो बीपीएल बने, इनकम पे बने, प्रॉपर्टी देख के नहीं बने। और हर 5 साल बाद सरकार इसका वेरीफाई करे, इसका ये एक्चुअल बीपीएल है या नहीं है, इसका वेरीफाई सरकार करे। सरकार के पास पूरे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, विलेज लेवल वर्कर सरकारी वर्कर हैं, ब्लॉक डिपार्टमेंट है,
तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले सब हैं। सरकार हर 5 साल इंक्वायरी बिठाए, जिसका 5 साल में देखा जाए ये बीपीएल फाल करता है या नहीं करता है, उसको काट दो, जो करता है उसको बीपीएल में रखो उसको। और बीपीएल में आने का सिर्फ एक क्राइटेरिया हो, इनकम, 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 और कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। किसी को खानदानी मकान बना है, किसी को भाई ने मकान बना कर दिया, किसी को प्रॉपर्टी खानदानी प्रॉपर्टी, इनकम उसकी साल की लाख रुपए बेचारे की नहीं उसकी, उसको बीपीएल काट दो आप, नहीं। और बीपीएल खाली मत रखो 3 किलो चावल और 2 किलो गंदम के लिए, बीपीएल को सही लाभ दो, तभी भारत सरकार की जो ये सरकार है जो गरीबों के लिए जाएगी। पिछले साल सरकार ने एक नारा दिया था, हमारी सरकार चली गाँव-गाँव चली, क्या करने आए गाँव-गाँव? हमें तो नज़र नहीं आया पिछले 10 साल से कहाँ-कहाँ गाँव-गाँव सरकार आई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इस पर रोशनी डालें, पूरा ध्यान दें इस पर, पूरे देश में एक छाटें, इनकम पर बीपीएल राशन कार्ड बनाएँ, ताकि गरीबों को सुविधा पहुँच सके। वरना बीपीएल एक बदनुमा गाली बनी हुई है, बीपीएल, 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 खाली 3 किलो चावल और 2 किलो गंदम लेने के लिए। किसी को मेरी बात से तकलीफ हो तो मुझे क्षमा करना, जो सहमत हो तो शेयर कमेंट करो, सरकार तक बात पहुँचे। और सरकार के हर नुमाइंदे से मैं कहता हूँ ये, आप इस बात पर अध्ययन करो और पूरे मैनिफेस्टो बनाओ, सरकार के लिए पास पेश करो, ताकि सरकार बजट सत्र में इसका प्रयोग करे। कोई गलती हो क्षमा करना हो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, राम राम।